साथियों के साथ कि चरण पड़े आपके गर्व हमको अपनी तकदीर पर, चरण पड़े आपके गर्व हमको अपनी तकदीर पर। स्वागत है आपका, वंदन है आपका, शिक्षा के इस पावन दिन पर, शिक्षा के पावन दिन। दोस्तों 2013 वर्ष चल रहा है, 21वीं सदी है, शाम के कुछ 7:30 बजने वाले हैं और हालात ये हैं कि युवाओं में माहौल खराब चल रहा है। एक गर्लफ्रेंड के 12 बॉयफ्रेंड हैं। देखिए, अपने जज्बातों को संभाल कर रखें और आनंद के साथ, मस्ती के साथ सुनें, ठीक है? कविता शुरू करने जा रहा हूँ। उसके पहले भूमिका बताता हूँ कि एक प्रेमी, एक व्यक्ति, एक लड़का जब सच्चे प्रेम की तलाश में निकल जाता है और उसे ये कहकर धिक्कार दिया जाता है, लड़की ये कह देती है कि वी आर जस्ट फ्रेंड, उसे एक तमाशा लगता है कि एक दिन मैंने जाकर जब प्यार का यूं इजहार किया, एक दिन मैंने जाकर जब प्यार का यूं इजहार किया, गोली झटते सर हिलाकर उसने यूं इनकार किया, गोली झटते सर हिलाकर उसने यूं इनकार किया। तब मैंने उसको दिल की कुछ बातें यूं बतलाई, हुई शर्म से लाल हो गई, पीछे पीछे हुई शर्म से लाल हो गई, पीछे पीछे आई। अब आगे सुनिए कि मैंने उसे क्या कहा जिसके कारण लाल पड़ गई, उसे शर्म आ गई अपने आप पर। सुनिए कि भूल गई तेरे लिए मैं यारों से लड़ जाता था, भूल गई तेरे लिए इन यारों से लड़ जाता था, बेबी बेबी कहकर ये कुत्तों सा जो है। कैसे भूल जाऊं वो 104 का बुखार, और रात भर मैं करता रहा तेरे प्रोजेक्ट तैयार। झूठ बोलकर मम्मी ने जब कॉफी तुझे पिलाई थी, झूठ बोलकर मम्मी ने जब कॉफी तुझे पिलाई थी, चुरा पायलें दीदी की तेरे पैरों में पहनाई थी, चुरा पायलें दीदी की तेरे पैरों में पहनाई थी। दादी थी बीमार पलंग पे और तुझसे मिलने आया था, घटा बताकर पापा को वो रोज डे मनाया था, घटा बताकर पापा को वो रोज डे मनाया था। अब इसके बाद जब व्यक्ति के दिल पे चोट लगती है तो वो खुददार पंक्तियां लिखता है। तो 4 खुददार पंक्तियां आपको नजर हैं। जो लोग स्वाभिमानी हो, जो लोग अपने आप को मानते हो, वो लोग इस बात पर तालियां उठाए, अपने हाथ पुष्ट करें। मैं आपको पंक्तियां नजर करना चाहूंगा कि प्यार ये मदिरा पान नहीं जो वासनाएं महकाता है, प्यार ये मदिरा पान नहीं जो वासनाएं महकाता है, प्यार मेरा वो अमृत है जो रोम रोम महकाता है, और झूठ बोलना धोखेबाजी फितरत तेरी मैं जान गया, तुझको ना पहचान सका पर खुद को तो पहचान गया। दोस्तों, युवाओं में आज हालात कुछ और भी बदतर है। एक तरफ अवसाद है युवाओं के अंदर इस सरकार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भिखारी को लेकर और भ्रष्टाचार के कारण, जिसके कारण युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तब मुझे दुष्यंत की कुछ 4 पंक्तियां याद आती हैं जो उस वक्त लिखी तो गई थी इंदिरा गांधी जी के लिए, लेकिन आज भी वो सरकार पर जीवन को उठती है। वो 4 पंक्तियां मैं आपको नजर करूंगा, उसके बाद अपनी कविता शुरू करूंगा। ध्यान दीजिएगा, 4 पंक्तियां दुष्यंत की, मध्य प्रदेश के कवि है भोपाल के, कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, तमाशबीन ये सारा जहान है, तमाशबीन ये सारा जहान है, और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा मैंने तो बोला हिंदुस्तान है, नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे 2 या 3-4 युवा जो आत्महत्या कर लेते हैं, और हम उनकी खबरें, एक कॉमन सा एक कॉलम चला देना चाहिए मुझे लगता है, जैसा उठाने का कॉलम होता है, क्लासिफाइड का कॉलम होता है, ऐसा आत्महत्या का एक कॉलम चला देना चाहिए अखबारों में, क्योंकि हर रोज हम युवाओं की आत्महत्या सुनते हैं और उस पर मुझे दुख होता है। और फिर एक कविता मेरे दिल से दुख से निकलती है, उन आंसुओं को मैंने शब्दों में पिरोया है, ध्यान दीजिए। अखबार की सुर्खियों के साथ कविता कि युवक ने जहर खाया, मौत को गले लगाया, युवक ने जहर खाया, मौत को गले लगाया, युवती फंदे पर झूल गई, माता पिता और दोस्तों को भूल गई, युवती फंदे पर झूल गई, माता पिता दोस्तों को भूल गई। अखबार
अखबार ये रोज डरा रहा है, रोज 10-20 की मौत बता रहा है। अखबार ये रोज डरा रहा है, रोज 10-20 की मौत बता रहा है। कारण कभी मेरी समझ में आया, कारण कभी मेरी समझ में आया। एक दिन एक दोस्त की मौत ने जरूर बताया, एक दिन एक दोस्त की मौत ने जरूर बताया। वह खुद से नहीं लोगों से परेशान था, खुद से नहीं लोगों से परेशान था। जीवन की इन प्रतिस्पर्धाओं, इन कॉम्पिटिशन से अनजान था। उसकी हंसी से किसको प्यार था, उसकी हंसी से किसको प्यार था। माँ बाप के लिए भी वो बेवक्त का बुखार था। बाप के लिए जैसे फालतू का खर्चा, बाप के लिए फालतू का खर्चा और लोगों के लिए मजाक का चर्चा। उसे ये भीड़ सता रही थी, लोगों से भरी ये तस्वीर सता रही थी। उसे ये भीड़ सता रही थी, लोगों से भरी ये तस्वीर सता रही थी। और दोस्तों, जब कोई दुनिया में आपको सहारा नहीं मिलता, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, तो व्यक्ति सोचता है, वो चाहता है ईश्वर की शरण में, भगवान की शरण में, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा नहीं रहा। तो अगली पंक्तियां कि दर्शन के लिए जब वो मंदिर चला आया, दर्शन के लिए जब वो मंदिर चला आया, यहाँ भी भगवान नहीं, केवल और केवल भीड़ को ही पाया। और प्रभु मिलन का उसे एक उपाय सूझ गया, आत्महत्या का वो रास्ता सूझ गया, आत्महत्या का वो आगे भी कविता है कि ऊपर यमलोक में जब वो ऊपर जाता है, तो ऊपर यमलोक में भी कतार लगी थी, अंदर जाने की हाहाकार लगी थी। ऊपर यमलोक में कतार लगी थी, अंदर जाने की हाहाकार लगी थी। तभी यमराज चिल्लाते हैं, जोर से गुर्राते हैं, मोक्ष चाहिए तुम जैसों को, आलसी मक्कार न जाने कैसे कैसों को। मोक्ष चाहिए तुम जैसों को, आलसी मक्कार न जाने कैसे कैसों को। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम हम धरती पर देख आए हैं, और इसलिए यहाँ भी आरक्षित सीट लगवाए हैं। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम हम धरती पर देख आए हैं, इसलिए यहाँ भी आरक्षित सीट लगवाए हैं। जिनके बुलावे आए हैं, जिनकी नेचुरल डेथ हुई है, जिनके बुलावे आए हैं, आगे वही जाएंगे। बाकी सब रास्ते में कुत्ते बिल्ली जानवर बन के उतर जाएंगे, बाकी सब रास्ते में कुत्ते बिल्ली जानवर बन के उतर जाएंगे। यमराज समझाते हैं, जीवन का रंग दिखलाते हैं, क्या तुम्हें प्यारे नहीं है वो बाबुल का गाँव, वो पीपल की छाँव, वो बच्चे, वो अपने, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आखिरी दो शेर कहना चाहूंगा, उसके बाद आपको विदा दूंगा कि मुश्किलों से हार जाना, मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। और मिलता नहीं कुछ भाग जाने वालों को जमाने में, लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है। लड़ने तो सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी।